जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए श्री खंडेलवाल वैश्य समाज समिति टोंक फाटक क्षेत्र जयपुर शहर की क्षेत्रीय संस्थाओं में एक अग्रणी संस्थान बन चुका है, जिसने अपने सामाजिक क्रियाकलापों से एक विशिष्ट पहचान कायम की है। अपने स्थापना काल से ही समिति समाज सेवा के क्षेत्र में पूर्णतः सक्रिय रही है। समिति की विधिवत स्थापना 7 जनवरी 1996 को हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश गुप्ता एवं मंत्री श्री पुरुषोत्तम गुप्ता थे, जिन्होंने इस संस्था की नींव डाली। समिति शुरू से ही अपने सदस्यों के हितों के लिए सक्रिय रही है तथा क्षेत्र के निवासी भी समिति के प्रति पूरी निष्ठा रखते हैं और आपसी सहयोग और परस्पर समन्वय से आज तक समिति के सर्वसम्मति से निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए हैं। 1996 से आज तक जितने भी पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित हुए हैं, सभी ने पूर्ण निष्ठा और उत्तरदायित्व के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। इस दौरान समिति ने समाज हित में एक से बढ़कर एक कार्यक्रम दिए तथा समाज बंधुओं के मध्य प्रेम और सौहार्द का वातावरण निर्माण किया। ये संस्थान प्रतिवर्ष होली स्नेह मिलन समारोह एवं प्रतिभा सम्मान समारोह, दीपावली स्नेह मिलन, अन्नकूट प्रसादी महोत्सव, निशुल्क महिला प्रशिक्षण शिविर, वर्षाकालीन भ्रमण कार्यक्रम एवं अन्य समाज हितार्थ कार्य सुचारू रूप से करती आ रही है। 22 जुलाई 2018 को वर्तमान कार्यकारिणी ने श्री दिनेश जी बड़ाया की अध्यक्षता में शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण करते ही समिति ने तय किया कि अभी तक जो भी कार्यक्रम समाज हित में किए जा रहे हैं वो निरंतर होते रहेंगे, लेकिन समाज की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उसकी तरफ भी समिति अपना ध्यान लगाएगी। उसी की परिणति है कि समिति ने शपथ ग्रहण करते ही सर्वप्रथम कार्य समाज बंधुओं को सस्ती चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जयपुर शहर की विभिन्न प्रतिष्ठित अस्पतालों के साथ MOU किया, जिससे हमारे समाज बंधुओं को महंगी चिकित्सा सुविधा से कुछ राहत मिल सके। अध्यक्ष श्री दिनेश जी बड़ाया के नेतृत्व में जयपुर शहर के प्रतिष्ठित CK बिरला हॉस्पिटल, नारायण मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, 40 एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल, इटर्नल हॉस्पिटल, भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल जैसे राज्य स्तर के करीब 15 हॉस्पिटल के साथ समिति ने MOU किया हुआ है, जिसमें विभिन्न तरह की जांच पर 5% से लेकर 15% तक छूट प्राप्त होती है। हमें बताते हुए बड़ी ही प्रशंसा हो रही है कि इसी समिति के वर्तमान सत्र में पिछले 3 साल में लगभग 65 लाख से अधिक की छूट समाज बंधुओं को प्राप्त हो चुकी है। अपने समाज बंधुओं के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए समिति द्वारा समय समय पर विभिन्न अस्पतालों के सहयोग से स्वास्थ्य जागरूकता सेमिनार भी आयोजित किया गया, जिसमें जयपुर शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर द्वारा स्वास्थ्य मार्गदर्शन भी किया गया। समिति द्वारा समय समय पर विशाल निशुल्क चिकित्सा एवं जांच शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज बंधुओं ने अपनी समाज संबंधी समस्याओं के संबंध में परामर्श लिया तथा निशुल्क जांच करवाई। प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और रक्तदान महादान की कहावत को चरितार्थ किया। समिति द्वारा विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं एवं कोचिंग संस्थानों से भी MOU किया है ताकि हमारे प्रतिभाशाली बच्चों का भविष्य प्रकाशमान हो सके तथा उन्हें फीस में काफी छूट प्राप्त हो सके। समिति द्वारा शिक्षा एवं व्यवसाय क्षेत्र में करियर सेमिनार का भी आयोजन किया गया। समाज में बढ़ रही बेरोजगारी को देखते हुए एक सकारात्मक प्रयास वर्तमान कार्यकारिणी द्वारा इस दिशा में किया जाए, इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए समिति ने खंडेलवाल समाज समिति एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो का गठन श्री शिवचरण गुप्ता की अध्यक्षता में किया। समिति के अन्य सदस्य श्री रमेश चंद्र नटाड़ी, श्री कृष्ण अवतार जी झालानी, श्री सुनील कुमार जी गुप्ता इस समिति को आवेदन करने वाले क्षेत्र के युवक युवतियों को उनकी योग्यता अनुसार हर संभावित स्तर की प्रतिष्ठानों में रोजगार दिलाने का प्रयास किया जाए। एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के माध्यम से अभी तक 27 समाज बंधुओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। बेरोजगारों के करियर को बनाने में श्री दिनेश जी बड़ाया के नेतृत्व में समिति का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है। क्षेत्र के अविवाहित युवक युवतियों के बायोडाटा संकलन हेतु उपाध्यक्ष श्री बाबूलाल जी सेठी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। समिति के अन्य सदस्य श्री गोपाल लाल जी माछीवाल, श्री नवरतन जी गुप्ता, श्री ब्रजमोहन जी गुप्ता, श्री महेश जी रावत हैं। यह समिति समय समय पर इन बायोडाटों को अपडेट करती रहती है तथा प्रतिवर्ष एक बार समाज सेतु पत्रिका में इन्हें प्रकाशित किया जाता है।
समिति पेपरलेस पॉलिसी पर भी कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत समिति ने एक व्हाट्सएप नंबर 7665220011 जारी किए हैं। इससे 2400 समाज बंधु जुड़े हुए हैं और समिति के सभी कार्यक्रमों की सूचना इस नंबर के माध्यम से समाज बंधुओं तक पहुंचा दी जाती है। त्रैमासिक पत्रिका समाज सेतु का प्रथम अंक का प्रकाशन शनिवार 13 अक्टूबर 2018 को रंगारंग कार्यक्रम डांडिया महोत्सव में किया गया था। भारतवर्ष की सभी क्षेत्रीय खंडेलवाल समाज समितियों में सर्वप्रथम हमारी समिति द्वारा ही इस त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है, जो नई पहल है, जो हम सब के लिए गौरव का विषय है। समिति द्वारा त्रैमासिक पत्रिका के प्रकाशन का निर्णय बहुआयामी उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है, ताकि पत्रिका क्षेत्र के समाज बंधुओं के मध्य न केवल संचार सेतु का काम करे, वरन समाज में परस्पर सामंजस्य व भाईचारा एवं नई पीढ़ी को समाज के नवनिर्माण में योगदान देने हेतु प्रेरित करे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए पत्रिका को आप तक पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य निम्न है। पहला, समिति द्वारा समाज हित में निरंतर संचालित योजनाओं की जानकारी। दूसरा, समिति के आगामी कार्यक्रमों की सूचना। तीसरा, समाज के पटल पर हो चुके गत कार्यक्रमों की जानकारी एवं झलकियां। चौथा, क्षेत्र में समाज की उभरती हुई प्रतिभाओं की जानकारी कराना। पांचवा, क्षेत्र समाज की विशिष्ट सम्मानीय हस्तियों का जीवन परिचय। छठा, क्षेत्र के समस्त अविवाहित युवक युवतियों का वार्षिक आधार पर एक बार बायोडाटा प्रकाशित करना। सातवां, समिति के कार्यक्रमों में आर्थिक सहयोग देने वाले भामाशाहों का परिचय। आठवां, समिति के वित्तीय वर्ष के आय व्यय लेखों का विवरण। त्रैमासिक पत्रिका समाज सेतु को प्रकाशित करवाने में अध्यक्ष दिनेश जी बड़ाया, संपादक मंडल राकेश जी खंडेलवाल, योगेश जी रावत, भवनेश जी गुप्ता, बजरंग लाल जी गुप्ता एवं मंत्री कमलेश जी बनावड़ी का मुख्य योगदान रहा है। टोंक फाटक खंडेलवाल समाज एक वृहद समाज है, जहां लगभग 1000 परिवार रहते हैं तथा लगभग 8000 जनसंख्या को परिभाषित करते हैं। इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद भी हम आज तक क्षेत्र में समाज के लिए भूमि और भवन उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। हालांकि इसके लिए पूर्व में भी समिति द्वारा अनेक प्रयास किए गए, लेकिन अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। वर्तमान कार्यकारिणी के कार्य ग्रहण करते ही अध्यक्ष श्री दिनेश जी बड़ाया ने संकल्प लिया कि अपने क्षेत्र के लिए भूमि और भवन हेतु दृढ़ संकल्पित होकर प्रयास करने की आवश्यकता है। इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु अध्यक्ष श्री दिनेश जी बड़ाया के नेतृत्व में कार्यकारिणी ने ट्रस्ट गठन का निर्माण किया तथा त्वरित गति से कदम उठाते हुए ट्रस्ट गठन की प्रक्रिया पूरी की। इसी का परिणाम है कि 10 मई 2019 को ट्रस्ट का विधिवत रजिस्ट्रेशन हो गया। ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के पश्चात हमारे ट्रस्ट को आयकर विभाग द्वारा 80G के अंतर्गत आयकर छूट प्राप्त हो गई है। ट्रस्ट गठन के उपरांत हम तेजी से हमारे उद्देश्य की तरफ अग्रसर हो रहे थे। लगभग 10 ट्रस्टी बन भी चुके थे कि अचानक कोविड-19 महामारी आ जाने के कारण सब कुछ थम गया। लगभग 2 साल तक सभी का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और आर्थिक स्तर पर बुरी तरह से प्रभावित हुआ। लॉकडाउन के समय जब सभी समितियां निष्कर्ष हो गई थी, तो हमारी समिति एकमात्र ऐसी समिति थी जो कि पूर्णतः सक्रिय थी और मानव सेवा में कार्यरत थी। श्री दिनेश जी बड़ाया के नेतृत्व में कोविड जैसी महामारी के दौरान कई शिविरों का भी आयोजन किया गया, जैसे कि वैक्सीनेशन शिविर, आधार एवं जन आधार शिविर, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना शिविर इत्यादि। इसी दौरान संस्थान के द्वारा श्री दिनेश जी बड़ाया के नेतृत्व में असहाय लोगों को फूड पैकेट्स भी बांटे गए। लॉकडाउन के समय लगातार 51 दिन तक प्रतिदिन 1500 व्यक्तियों को भोजन पैकेट्स वितरित किए गए। अस्पताल में समाज बंधुओं के लिए बेड की व्यवस्था कराई गई, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कराई गई। जिन समाज बंधुओं को राशन की आवश्यकता थी, उन्हें बगैर प्रचार किए उन तक राशन पहुंचाए गए। इसके अलावा विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा वेबिनार भी आयोजित किए गए। अब तक लगभग 40 से अधिक ट्रस्टी बना चुके हैं। 30 अक्टूबर 2022 को दीपावली स्नेह मिलन एवं अन्नकूट प्रसादी महोत्सव के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम में
माननीय मंत्री श्री महेश जी जोशी द्वारा लगभग 5000 समाज बंधुओं की उपस्थिति में समिति की अभिनव पहल पारिवारिक स्मार्ट कार्ड की लॉन्चिंग की गई, जो न केवल समिति के इतिहास में प्रथम बार इस प्रकार की पहल हो रही है, वरन संपूर्ण भारतवर्ष में किसी भी क्षेत्रीय खंडेलवाल समाज की संस्था द्वारा ऐसी पहल नहीं की गई है, जो हमारे लिए एक गर्व का विषय है। यह स्मार्ट कार्ड हमारी बहुउद्देशीय आवश्यकताओं एवं योजनाओं को साकार रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसके अलावा टोंक फाटक क्षेत्र में स्थित खंडेलवाल बंधुओं के व्यापारिक प्रतिष्ठानों से समिति MOU करेगी, जिसके आधार पर इस स्मार्ट कार्ड के माध्यम से हमारे जो भी खंडेलवाल बंधु हमारे किसी भी खंडेलवाल व्यापारिक प्रतिष्ठान पर जाकर सामान खरीदने पर MOU द्वारा निर्धारित छूट प्राप्त करेंगे। इससे हमारे खंडेलवाल बंधुओं का व्यापार बढ़ेगा, साथ ही हमारे समाज बंधुओं को भी लाभ प्राप्त होगा। पारिवारिक स्मार्ट कार्ड के माध्यम से हमें जो पारिवारिक वितरण प्राप्त होगा, उसके आधार पर भविष्य में टोंक फाटक खंडेलवाल समाज की वेबसाइट बनाने का विचार है। इस प्रकार इस पारिवारिक स्मार्ट कार्ड को बहुउपयोगी एवं बहुउद्देशीय बनाने का समिति विचार रखती है। स्मार्ट कार्ड हेतु पारिवारिक विवरण गूगल फॉर्म के माध्यम से भरा जा रहा है, जिसका लिंक समिति के व्हाट्सएप नंबर 7665220011 से सभी को भेजा जा चुका है। अभी तक लगभग 150 परिवारों ने अपना पारिवारिक विवरण गूगल फॉर्म के माध्यम से भर दिया है। उनके कार्ड बनने शुरू भी हो गए हैं। अंत में सभी से अनुरोध है कि इस लिंक के माध्यम से गूगल फॉर्म को भरकर सबमिट कर दीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी सभी को स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराए जा सके। हमें विश्वास है कि आप सभी का सहयोग समाज की गतिविधियों हेतु मिलता रहेगा तथा भूमि व भवन हेतु जो ट्रस्ट निर्माण किया गया है, उसके लिए आपका सहयोग पूरी तरह से मिलता रहेगा और आपका विश्वास कायम रहेगा। तो जल्दी टोंक फाटक खंडेलवाल समाज के लिए ट्रस्ट मील का पत्थर साबित होगा तथा हमारी भूमि और भवन का सपना पूरी तरह से साकार हो जाएगा। हम आपकी प्रेरणा और सहयोग के लिए आशान्वित हैं। साथ ही हमें विश्वास है कि समाज बंधु इस ऐतिहासिक पावन कार्य के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अतः आप अधिक से अधिक संख्या में ट्रस्टी बने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। आखिर में बस 2 पंक्तियां कहना चाहेंगे। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तोलना सारा आसमान बाकी है। धन्यवाद।